नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। आप देख रहे हैं मध्य भारत और मैं हूं आपके साथ सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना को लेकर अहम जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र मिलकर एक भूमिगत जल भंडारण प्रणाली पर काम कर रहे हैं, जिसे दुनिया की सबसे अनूठी परियोजनाओं में से एक बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए दोनों राज्यों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं और इसी सिलसिले में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भोपाल पहुंचे हैं। ये पहल जल संरक्षण और क्षेत्रीय विकास की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश अपने सभी पड़ोसी राज्यों के साथ जल बंटवारे को लेकर के आपस में जनता के लिए, पीने के लिए, सिंचाई के लिए और ख़ास करके औद्योगिकरण की दृष्टि से, लेकिन आज जो महाराष्ट्र सरकार के साथ हमारा एमओयू होने वाला है, इसके यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी हमारे साथ आने वाले हैं, जिनके माध्यम से भूगर्भ भंडारण का एक बड़ा नया प्रोजेक्ट जो विश्व का अनूठा प्रोजेक्ट रहेगा, इस पे हम काम कर रहे हैं। दोनों राज्य मिलकर के, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश ने मिलकर के जो योजना बनाई है, मैं अपनी ओर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से मध्य प्रदेश ने अपने सभी आसपास के राज्य जैसे केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान उत्तर प्रदेश के साथ हमने प्रारंभ किया है, जिसमें पूरा बुंदेलखंड का जीवन बदलेगा, इसी प्रकार से राजस्थान के साथ हमारा पीकेसी। पिपलानी गांव में आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ी घोषणाएं की हैं। उन्होंने बताया कि इस समारोह में कोकरू और गोंड समाज के 570 से अधिक जोड़ों का सामूहिक विवाह कराया गया। मुख्यमंत्री ने इस पहल को समाज की एकता और भाईचारे की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। साथ ही उन्होंने समारोह के दौरान 2 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया, जो स्थानीय विकास और जन कल्याण के लिए लाभकारी साबित होंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस अवसर पर राज्य सरकार की योजनाओं और विकास कार्यों की सराहना की, जो राज्य के समग्र विकास के लिए काम कर रही है। हमारे विदिशा लोकसभा में बुधनी विधानसभा के दरमियान पिपलानी गांव के अंदर सामूहिक विवाह कोरकू समाज और गोंड समाज दोनों ने मिलकर के लगभग 570 से ज्यादा जोड़ों का सामूहिक विवाह और एक यहाँ पर लगभग 200 करोड़ के आसपास के विभिन्न प्रकार के विकास कार्यों का लोकार्पण, भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर मेरे साथ माननीय यशस्वी कृषि मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी भाई साहब और हमने साथ में यहाँ के विधायक रमाकांत भार्गव जी और हमारे साथ सीहोर जिले के विधायक माननीय सुदेश राय जी, माननीय आशीष शर्मा जी खातेगांव विधायक और सारे मित्रों के साथ इस पूरे अभियान में, खास करके यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार चुनौती का समय चल रहा है, हमारी सेना समर्थशाली है देश के दुश्मनों से निपटने में भी और देश के अंदर की सारी व्यवस्था सुव्यवस्था में चलते हुए, खास करके जिनके जिनके विवाह के मुहूर्त तय हो गए, ऐसे में उनके घर में जो सहनाई बज रही है यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, वो भी महफूज है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आज के इस अवसर पर मैं विकास कार्यों के लोकार्पण के साथ साथ नवयुगल दंपतियों को आशीर्वाद देने के लिए, उनके कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, सरकार के सामूहिक विवाह में भी हम शामिल हुए। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई और माननीय कृषि मंत्री जी को भी धन्यवाद, जिनने अपने क्षेत्र के अंदर जनता के बीच लगातार विकास कार्यों के साथ साथ सामाजिक सरोकार के ऐसे सारे कामों को चालू रखा है, जिनसे लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव आता है। सामूहिक विवाह कई प्रकार की कठिनाइयों से घर के परिवार के लोगों को निकालता है, बच्चों का विवाह भी होता है और विवाह के साथ में भविष्य में गरीब आदमी के जीवन में जो भावी कष्ट आता है, उस कष्ट का निराकरण भी करता है कि जब कर्जा नहीं करना पड़ता है, बाकी परेशानियों से बाहर जाता है। मैं मान के चलता हूं कि ऐसे कामों को सरकार लगातार करती रहेगी। हमारी सरकार ने पुरानी सारी योजनाओं को यथावत चालू रखने का निर्णय इसीलिए लिया है कि इन योजनाओं से प्रदेश की देश भर में एक अलग छवि बनी है, जो सामाजिक सरोकार वाली योजनाएं समाज के जीवन में व्यक्तिगत लोगों को भी लाभ देती है और सरकार के प्रति विश्वास बनाती है। सर, ऑपरेशन सिंदूर में प्रधानमंत्री मोदी जी किस रूप में देखते हैं? किस रूप में देखते, दुनिया देख रही है, उसी रूप में देखते हैं कि आज भारत बदल गया है। ये पुराना जमाना नहीं है कि जब हम वैश्विक और पता नहीं कितने प्रकार के तमगे लेकर कांग्रेस के शासनकाल में हमारे सैनिकों के लोग सर काट जाते थे और हमारी सेना बार बार ऑर्डर मांगती थी, केवल आप हमको ऑर्डर दे दो, हम सब निपट लेंगे। वो समय चला गया। आज का समय ऐसा कि दुश्मन एक बार नहीं 100 बार सोचता है, तब भारत की तरफ देखने की बात करता है और अगर किसी ने भारत को छेड़ा है तो भारत छोड़ेगा नहीं।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का गर्मजोशी से स्वागत किया। यह मुलाकात भोपाल स्थित मुख्यमंत्री निवास पर हुई, जहां दोनों नेताओं के बीच विभिन्न विषयों पर बातचीत हुई। इस मुलाकात को दो राज्यों के बीच आपसी सहयोग और विकास को लेकर अहम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने देवेंद्र फडणवीस का स्वागत करते हुए उनके अनुभव और नेतृत्व की सराहना की। वहीं इस भेंट को सौहार्दपूर्ण और सकारात्मक माहौल में संपन्न बताया गया। आगे बढ़ेंगे। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बड़ा बयान सामने आया है। रायपुर से उन्होंने कहा कि प्रदेश हर स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में मॉक ड्रिल भी करवाई गई है ताकि किसी भी आपात परिस्थिति से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। उन्होंने कहा कि जो भी निर्देश केंद्र सरकार या संबंधित एजेंसियों की ओर से दिए जाएंगे, उनका पूरी तरह से पालन किया जाएगा। विष्णुदेव साय ने भरोसा जताया कि छत्तीसगढ़ की जनता और प्रशासन दोनों मिलकर हर चुनौती का डटकर सामना करेंगे। जी बिल्कुल, हम लोग तैयार हैं और जिस तरह से निर्देश हुआ था दुर्ग जिले में मॉक ड्रिल का, वो किए हैं और लगातार जो भी निर्देश होगा उसका पालन करेंगे और प्रदेश पूरी तरह से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में हाइड्रोजन चलित ट्रक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दें कि कोयले के परिवहन के लिए ट्रक का उपयोग किया जाएगा। बताया जा रहा है कि यह हाइड्रोजन चलित ट्रक अदानी ग्रुप का है। एक बार में 200 किलोमीटर की तय दूरी कर सकता है, वहीं 40 टन का भार ग्रहण कर सकता है। यह चलित हाइड्रोजन ट्रक वही। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ विकास के लिए अग्रसर है। है और आज का दिन भी विकास की दिशा में एक नया आयाम जुड़ रहा है। आज देश का पहला हाइड्रोजन ट्रक का शुभारंभ हमने किया है। सौभाग्य हमको मिला है और इसके लिए हम CSPGCL और अडानी ग्रुप को बहुत बहुत बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। यहाँ पर हमारे इस अवसर पर बीज निगम के चेयरमैन हैं श्री चंद्रहास चंद्राकर जी और अडानी ग्रुप के हमारे विनय जी और सभी अधिकारी हैं। हमारे बिजली विभाग के MD भी हैं और आप सभी लोगों का स्वागत है। ये माइनिंग के क्षेत्र में इसका उपयोग होगा और ये जीरो पॉल्यूशन है। और जिस तरह से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी मतलब ग्रीन एनर्जी पर बहुत जोर दे रहे हैं और आने वाला 2070 तक इस देश को जीरो कार्बन उत्सर्जन की ओर बढ़ाना चाहते हैं। तो उस दिशा में ये पहला कदम है। आज तो एक ही ट्रक का शुभारंभ किए हैं, आगे और होगा। लोग तैयार हैं और जिस तरह से निर्देश हुआ था दुर्ग जिले में मॉक ड्रिल का, वो किए हैं और लगातार जो भी निर्देश होगा उसका पालन करेंगे और प्रदेश पूरी तरह से मतलब हर स्थिति के लिए तैयार है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने पाकिस्तान की ओर से हुए आतंकी हमलों और भारत की जवाबी कार्रवाई पर बोलते हुए कहा कि भारत ने आतंकवादी लॉन्च पैड को नष्ट कर दिया और आगे भी ऐसी कार्रवाई की जानी चाहिए। उप मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि भारत ने शुरू से ही इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई पाकिस्तान के नागरिक इलाकों या सैन्य अड्डों पर ना हो। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जैसी स्थिति में आगे बढ़ रहा है, उससे पूरा भारत गंभीर है और इस बार अंतिम निर्णय हो सकता है। विजय शर्मा के इस बयान को केंद्र सरकार की रणनीतिक सोच से भी जोड़कर देखा जा रहा है। भाई, टेरर लॉन्च पैड तो डिमोलिश किए गए और भी किए जाने चाहिए, किए ही जा रहे हैं। बाकी ये है कि भारत ने प्रारंभिक तौर पर बहुत स्पष्टता से इस बात को ध्यान रखा कि उनके किसी आर्मी बेस पर किसी सिविलियन कोई ऐसे स्थान है, उन स्थानों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई और ना ही इसमें कुछ ये किया गया। परंतु पाकिस्तान जिस स्थिति में सामने बढ़ रहा है, मैं सोचता हूं
कि हमारा पूरा समाज, पूरा भारतीय समाज गंभीर है। मैं सोचता हूं कि अंतिम निर्णय हो जाएगा इस बार। सर, बहुत सारे प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा रहे हैं। हमारे यहाँ भी मॉक ड्रिल कराया गया, अभी छुट्टियां भी कैंसिल हो रही है सर पुलिस ऑफिशियल से। न सिर्फ पुलिस की वरन सारे विभागों की यह स्थिति है। सबको हम अपने विभाग संभालने हैं, सबको समाज के बीच में रहकर काम करना है। हमको हर एक उस स्थिति के लिए तैयार रहना है जो युद्ध में बन सकती है। और मैं सोचता हूं कि मॉक ड्रिल बहुत सक्सेसफुल रहा और भारतीय समाज बिल्कुल इसके लिए संजीदा है, बिल्कुल इसके लिए तैयार है। सर, कुछ समय पहले इलीगल माइग्रेंट्स के ऊपर कार्रवाई हो रही थी, कुछ लोग यहाँ से बाहर भी गए थे। अभी और होगी भैया, अभी और होगी। हम और करेंगे, इस पर और तगड़े कार्रवाई करेंगे, इस पर और स्ट्रक्चर्ड इसमें कार्यवाहियां होंगी। जो भी बाहर के हैं छत्तीसगढ़ में, उनको बड़ी स्पष्टता से मेरा कहना है कि वो पुलिस के सामने आकर के अपनी स्पष्टीकरण दें और नहीं तो छोड़कर चले जाएं। सर, अभी तक ऑनलाइन फॉर्जरी एक बड़ा मुद्दा हुआ करता था, लेकिन अब साइबर अटैक वाली बात आ रही है सर, उससे निपटने के लिए क्या तैयारी है? ऑनलाइन फोर्जरी हो, साइबर अटैक हो या नए तरह के अपराध हैं जो लोग सीख रहे हैं, कर रहे हैं, अब धूप और छांव और ये सब तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।